ongoing thing. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं अली हाशमी आज आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगा जिनकी वजह से कीटो के दौरान आपका वज़न कम होना रुक जाता है। सबसे पहले ये है कि जब आपको फ़ील हो कि आपका वज़न कम होना रुक गया है, जैसे कि आपने ये देखना है कि कम से कम आपका वज़न जो है 1 माह तक रुका रहे और कम नहीं हो रहा, और दूसरी चीज़ ये कि आपका वज़न भी रुका रहे और आपकी मेजरमेंट में भी कमी ना आ रही हो। तब आपने जो है ये चीज़ समझ लेनी है कि अब आपका वेट कम नहीं हो रहा, ज़रूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अदरवाइज़ कीटो में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कीटोजेनिक डाइट आपका वेट लूज़ ना करे। सबसे पहले आपने करना ये है कि अपनी डाइट को क्लीन करना है। मतलब क्लीन मीन ये है कि आपने डाइट में वो चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी हैं जो कि ईजी हो, आपको पता हो कि इसमें इसके मैक्रोस ये हैं, इसमें इतनी कार्बोहाइड्रेट हैं, इसमें इतना फ़ैट है, ठीक है। मतलब बाहर की चीज़ों से अवॉइड करना है जो आपके सामने ना कोई और तैयार करके दे रहा हो, आप अपनी चीज़ें खुद तैयार करनी शुरू कर दें और उसके मैक्रोस और उसके हिडन कार्ब सब कुछ आपके सामने हो। सम टाइम ऐसा होता है हम बाहर से ले लेते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ शामिल कर देते हैं उन चीज़ों में जिसमें हिडन कार्ब्स होते हैं, और जब हिडन कार्ब्स होते हैं उनकी वजह से हमारे वेट को स्टॉल लग जाता है और हमारा वेट लूज़ होना कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने देखना है कि आपने प्रोटीन का जो इस्तेमाल है वो आपने लिमिट में करना है, क्योंकि प्रोटीन जब एक ख़ास सतह से ऊपर चली जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप प्रोटीन, जब आपकी डाइट में प्रोटीन का जो पोर्शन है वो 50% से अबव जाएगा तो आपकी वो प्रोटीन शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी और वो भी वही काम करेगी जो आपके कार्बोहाइड्रेट काम करते हैं। मतलब आपकी बॉडी को कीटोसिस से निकाल देगी और जो काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं सेम वही काम आपकी प्रोटीन करेगी और आपकी जो बॉडी है वो शुगर पे चलेगी, फ़ैट पे नहीं चलेगी, फ़ैट से आउट हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने फ़ैट कम नहीं लेने, ठीक है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है, ठीक है, कि फ़ैट आपके लिए नुकसानदेह हैं। इस पे कभी मैं बड़ी लॉन्ग डिबेट करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जस्ट कीटो की जो मिस्टेक्स हैं वो बता रहा हूँ। फ़ैट आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। फ़ैट आपने खुले लेने, मतलब फ़ैट लेने हैं आपने, ठीक है। फ़ैट में आपने कमी नहीं करनी, आपने गुड फैट लेने हैं। जो फ़ैट नुकसानदेह हैं वो सिर्फ ट्रांस फैट हैं, वो आपने नहीं लेने, आपने गुड फैट लेने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ैट से इशू है कि आपको जी फ़ैट कोई प्रॉब्लम ना कर दे चर्बी, तो आपने ऑलिव ऑयल के बारे में तो सुना होगा कि वो गुड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो आप फ़ैट की वो फॉर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। वो भी कीटोजेनिक डाइट पे वर्क करती है, प्रॉपर काम करेगी। फ़ैट आपने लेने, फ़ैट से आपने अवॉइड नहीं करना। फ़ैट से आपको कोई बीमारी नहीं होती ऐसी जिसके बारे में ये मिसकंसेप्शन है कि फ़ैट से शरीयानें तंग हो जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो फ़ैट से कुछ भी आपको ऐसा नहीं होने लगा। हाँ, अपने डॉक्टर से आप मशवरा कर लें, उसको बता दें, वो आपको अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो वो आपको प्रॉपर गाइड मज़ीद कर देगा कि आप फ़ैट की कौन सी फॉर्म लें। लेकिन फ़ैट आपने 70 to 80% इस डाइट में जब तक नहीं रखेंगे आपका वेट कम नहीं होगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मेन है वो आपने तब खाना खाना है जब आप भूखे हों, उसके अलावा आपने खाना नहीं खाना। हम ये करते हैं कि हमें भूख नहीं भी लग रही होती तो हम खाना खा लेते हैं, उससे भी हमारा वेट लूज़ होना बंद हो जाता है। आपने तभी खाना खाना है जब आप भूखे हों। और एक और चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप कच्ची सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जब पकी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिनेशन है ना वो कम हो जाती है, उसकी जो वैल्यू है वो उस तरह नहीं रहती जो कच्ची सब्जियों में होती है। तो कोशिश करें कि वो कच्ची सब्जियां जो आपको कीटो के पोर्शन में अलाउ हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है, और उन सब्जियों को आपने प्रॉपर मतलब जो है मिकदार में लेना है जितनी आपको रिकमेंडेड है। जैसे प्रॉपर कीटो में जो रिकमेंडेड है वो 7 to 8 कप्स हैं, ठीक है। आप चलें 7 to 8 कप्स नहीं ले पाते कच्ची सब्जियों के, ग्रीन लीफी सब्जियों के, तो आपने 2 से 3 कप ज़रूर लेने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी की जो किसी चीज़ की कमी का शिकार नहीं होगी, उसकी न्यूट्रिशन पूरी होगी, तो उससे होगा ये कि आपका वेट रिड्यूस होगा फास्ट स्पीड से। अगर आपकी बॉडी पहले ही टूट फूट का शिकार है तो उसका वेट लूज़ होने की ना जो है स्पीड वो कम हो जाएगी। फिर एक और मेन चीज़ है वो है स्लीप। नींद को जो है ना आपने पूरा रखना है, क्योंकि नींद की कमी से बॉडी जो है वो शिकार हो जाती है कोर्टिसोल का, और जब कोर्टिसोल का शिकार होती है स्ट्रेस होता है, ठीक है, नींद की कमी से, और स्ट्रेस की वजह से वेट कम होना बंद हो जाता है।
तो स्ट्रेस से आपने अवॉइड करना है जितना आप कर सकें। तो आपने जो है नींद कोशिश करनी है 10 घंटे कम से कम लें, 9 घंटे तो एटलीस्ट आपने नींद लेनी लेनी। उसके बाद आपने जो मेन चीज़ है वो ये है कि डिनर जो है ना वो आपने लाइट करना है, बहुत हैवी डिनर नहीं करना, ठीक है। मतलब जो पोर्शन आपका हैवी होगा कीटो डाइट में वो दोपहर का खाना कर लें, रात का लाइट डिनर करें ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, आपके सोने से पहले। और आप जब सो जाएं तो आपकी बॉडी में वो मौजूद ना हो और आपकी बॉडी बर्निंग मोड में रहे। फिर एक अहम चीज़ है कैलोरीज़ काउंट। कैलोरीज़ आपने लाजमी काउंट करने, ठीक है। कैलोरीज़ अगर आप काउंट नहीं करेंगे, आपको रिक्वायर है अपने मैक्रोज़ के हिसाब से कैलोरीज़। मिसाल के तौर पे आपका वेट है 70 kg और आपको कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है 1300 से 1400 और आप कैलोरीज़ ले रहे हैं 2000 से अबव, तो आपका वेट कम नहीं होगा। आप अगर ये समझते हैं कि कीटो डाइट में आप जो मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं और ये वेट कम करती रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। कीटो डाइट भी बेसिकली जो है लो कैलोरीज़ पे ही वर्क करती है, लेकिन इसका काम ये होता है ये हंगर मैनेजमेंट के तहत वर्क करती है। इसने आपकी हंगर को कंट्रोल कर लेना है, आपको आपकी इंसुलिन को कंट्रोल कर लेना है, आपकी हंगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी और हंगर कंट्रोल होने की वजह से जो है आपको भूख नहीं लगेगी, आपको कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट कम होगी। और कई लोग कहते हैं कि जी इससे ना हमें डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत सी चीज़ों की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कम कैलोरीज़ लें, गुड कैलोरीज़ लें। अगर आप 7 कप खाते हैं मिसाल के तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल के, या उसकी स्मूदी बना के पीते हैं 7 कप्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मिनरल की या किसी भी विटामिन की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि 7 कप आम हालत में आप कभी भी नहीं लेते, ठीक है। तो आम जो आप डाइट कर रहे होते हैं उसमें डेफिशिएंसीज ज़्यादा होती है। इसमें तो आप मीट का पोर्शन भी ले रहे हैं, ठीक है, मीट का पोर्शन भी आप उतना ले रहे हैं जितना आपको रिक्वायर है। मतलब मिसाल के तौर पे आपको प्रोटीन 1 ग्राम रिक्वायर है पर केजी के लिहाज से, जो मिनिमम आपने लेनी है। अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो 1 ग्राम लेनी है। आपका वेट 70 kg है तो आपने 70 ग्राम लेनी है। ये इजी फार्मूला है मैक्रोज काउंट करने का, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगी। आपने प्रोटीन ऐसे काउंट कर लेनी है। 70 ग्राम का मतलब ये है कि आप चिकन की क्वांटिटी मैयर करें, उसमें इतनी प्रोटीन है, वो आप उस पर डालेंगे गूगल पे तो आपके सामने आ जाएगा कि इतने चिकन में कितनी प्रोटीन है, कितने फ़ैट हैं, वो सब कुछ ईजी सामने आ जाता है। तो फ़ैट का जो पोर्शन है वो 70 से 80 के दरमियान आपका रह सकता है। उसमें मतलब जो है वो क्या कहते हैं कि उसको उसी के रखना है, 70 से 80 के दरमियान ही आपने रखना है, उससे कम नहीं करना कीटोजेनिक डाइट में। फिर यह है कि आपने ये भी नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा फ़ैट ले रहे हैं, आप मतलब इतने ज़्यादा फ़ैट ले रहे हैं कि आप 3000 कैलोरीज फ़ैट के ज़रिए ले रहे हैं, तो वो भी आपका वेट रोकने का बाइस बन सकती है कहीं ना कहीं। अगर आप इतने ज़्यादा फ़ैट उसकी मदद से ले रहे हैं, मतलब कैलोरीज आपकी इन्हेंस हो रही हैं, तो वेट ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अच्छा, इन केस ये सब कुछ आप कर गुजरते हैं फिर भी आपका वेट नहीं कम होता, ठीक है, आपको लगता है कि आपने ये सारी चीज़ें आपकी सही जा रही हैं, वेट फिर भी कम नहीं हो रहा, ठीक है, और 1 माह भी हो गया है और ना मेजरमेंट कम हो रही है ना वेट कम हो रहा है, तो आपने करना यह है, आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करनी है। उसमें आपने एक विंडो क्रिएट करनी है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग विंडो आप ले लें 8 घंटे की। आपने अगर उठें, आपने नाश्ता किया है, मतलब सुबह को करते हैं 8 बजे, आपने 8 बजे नाश्ता नहीं करना, आपने उस नाश्ते को ले जाना है 12 बजे, और आपकी जितनी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ होती हैं ना, वो सारी कैलोरीज़ आपने 12 बजे से 8 बजे के दौरान ले लेनी है। 12 बजे दोपहर से रात 8 बजे रात के दरमियान कैलोरीज़ अपनी पूरी करनी है, क्योंकि कैलोरीज़ आपने कम नहीं करनी, जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ होंगी वो भी आपने लेनी है, लेकिन लेनी आपने उसी दौरान है। तो जब उस दौरान आप कैलोरीज़ अपनी सारी कैलोरीज़ दोपहर 12 से रात 8 तक ले लेंगे। कई लोग विंडो का साइज़ और भी छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक कि विंडो का साइज़ 4 घंटे का भी कर लेते हैं। वो करते ये हैं कि 12 से 4 बजे तक की विंडो कर लेते हैं या 4 से 8 की विंडो कर लेते हैं, उसी दौरान अपनी कैलोरीज़ कंप्लीट करते हैं। हाँ, उसके अलावा जो आप चीज़ ले सकते हैं वो बीफ बोन ब्रोथ ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, पानी जितना मर्ज़ी ले सकते हैं, अपना जो इलेक्ट्रोलाइट का वाटर आप बनाते हैं जिसमें पोटाशियम और सोडियम डालते हैं वो ले सकते हैं। और उसको ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है कि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में हों तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से आपने करना है, पानी को पीना है, क्योंकि उन दौरान आपका वेट तेज़ी से लूज़ होता है और उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कमी हो जाती है
और आपकी कंडीशन ऐसे होती है, सर चकराता है और जो है ना तबीयत ख़राब होती है, तो उस तरह मतलब आपने उस चीज़ को सामने ध्यान रखते हुए फास्टिंग करनी है। कई लोग 1 मील अ डे भी करते हैं, लेकिन मैं आपको 1 मील अ डे विदाउट सुपरविजन जो है ना वो नहीं कहूँगा कि आपको करना चाहिए। उसमें थोड़ी सी सुपरविजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और उसमें एक जो है आपने 1 मील के अंदर अपने सारे कैलोरीज पूरे करने होते हैं और मतलब कंप्लीट मील होता है आपका, उसको बोलते हैं 1 मील अ डे, OMAD। और इंटरमीडिएट फास्टिंग को बोलते हैं IF। ये कीटो की टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है इस चीज़ को। इन केस फिर भी आपका वेट नहीं कम हो रहा, ये सब कुछ आप कर गुजरे हैं, तो फिर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज में आपने वॉक तो नॉर्मली आपने करते रहना डेली, लेकिन फिर आपने थोड़ी सी ना वेट ट्रेनिंग शुरू कर देनी है, मसल्स को ज़रा आपने टोन अप करना है, तो फिर आपका वेट मज़ीद जाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका वेट नहीं जाएगा, ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। स्ट्रेस कम से कम लेना है, ठीक है, और अपने मिनरल्स पूरे करने हैं, विटामिन्स पूरे करने हैं। किसी से मशवरा कर लें जो कीटो कर रहा हो या अपना वेट लूज़ कर चुका हो, वो आपको प्रॉपर आइडिया दे देगा, वो स्टेज से गुजरा होगा कि आपने ये सारी चीज़ें मतलब कैसे करनी है। मेरा काम है आपको गाइड करते रहना, ठीक है। मैं कीटो के हवाले से मज़ीद भी आपको गाइड करूँगा, और मैं एक ऐसा प्रोग्राम चाह रहा था जो मैं फ़ैट्स पे करूँ, ठीक है, कि फ़ैट्स इतने जो है बुरे नहीं होते जिसको हम समझते हैं बुरा। होता यह कि कुछ लोगों को मैंने डाइट बताई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ैट ही नहीं लिया, उन्होंने कहा जी ये तो आपने 3 टेबल स्पून फ़ैट कहें, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो हमें मोटा कर देंगे। हमने खुद से ही जी 1 टीस्पून फ़ैट लिया, उनका सारा कम्बिनेशन गलत हो गया। ये डाइट चूँकि साइंटिफिक तरीके से काम करती है, ठीक है, उसमें सारा साइंटिफिक तरीका है। बॉडी में कीटोन प्रोड्यूस होते हैं, उन्होंने वेट लूज़ करना होता है, आपका ब्रेन एक्टिव करती है। तो जब आपने फ़ैट ही नहीं लिया, आप कीटोसिस में गए नहीं, वो वेट कम ही नहीं हुआ। तो इसको सारा, और इसमें चीट नहीं करनी जब तक एटलीस्ट आप कीटो अडॉप्टेड ना हो जाए ना, तो आपने चीट नहीं करनी, चीट से अवॉइड करना है। और अगर इन केस फिर भी गलती से आपको चीट हो जाती है, आप चीट कर लेते हैं, तो आपने करना ये है कि आपने फास्टिंग करनी है चीट के बाद। मतलब आप चीट कर लेते हैं तो आपने 24 घंटे की फास्टिंग कर लेनी है, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर गए हों वो फौरी तौर पे डाइजेस्ट हो जाएं जितनी देर में आपने फास्टिंग की है। और उसके बाद एक हैवी फैटी मील ले लेना है जिसमें फ़ैट की परसेंटेज 90% हो। और अंडे लाजमी लें, ऑर्गेनिक लें, चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ करें, देसी चिकन लें, देसी वाइल्ड फ़िश लें, ठीक है, बीफ लें, सब कुछ लें, कोई चीज़ आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट है। विदाउट कीटो भी है, कीटो के साथ भी है, तो इन चीज़ों से अवॉइड ना करें, बस कोशिश करें ऑर्गेनिक लें। अगर किसी को PCOS वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो तो ब्रॉयलर चिकन से बिल्कुल अवॉइड करें। लेडीज़ जिनको PCOS का प्रॉब्लम है या जेंट्स जिनको लो टेस्टोस्टेरोन का मसला है, ठीक है, वो लोग जो है इससे अवॉइड करें, ब्रॉयलर चिकन से जितना ज़्यादा हो सके वो देसी ही चिकन को लें। और जो है मैं 11 साल से कीटो पे हूँ, आपके सामने मेरे बाल हैं, ठीक है, कोई नहीं गिरे, ठीक है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जो ये कहते हैं जी ऐसे हो जाता है और वैसे हो जाता है। तो आप ये चीज़ें करें, और कोई भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।